मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अगर देर हुई है तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और दीदी से खास करके, दीदी तो नहीं, बहुत कीमती समय निकाल के दीदी बैठी होंगी हमारे, तो मतलब ये सभी बहनों से भाइयों से मिलने के लिए। और खास करके जो हमारे पास है, ये लोग समझिए हम लोग बुद्ध की नगरी में रहते हैं, ये लोग पंजाब से चल के ये भाई हमारे यहाँ आए थे। इनका नाम है जसवीर सिंह। ये मिलिट्री में नौकरी करते थे, लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़ दिया है और अब ये स्वास्थ्य के संबंधी आयुर्वेद से घर या फिर मतलब आप अपना रहन सहन और भोजन पानी के बदलाव करके कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसके लिए ये कार्य करते हैं। और खास करके महिलाओं, बच्चों, पुरुषों, सबों के लिए एकदम कि आप बिना दवाइयों के कैसे अच्छे हो सकते हैं, उसके बारे में ये बात करते हैं। और फिर आचार्य संजीव जी हैं जो हिमाचल प्रदेश से चल के आए हैं। हाँ, ये 2 दिनों से इनका शिविर चल रहा था, आज इनका तीसरा दिन है ये शिविर। मतलब अभी, क्योंकि ये अभी आज के दिन राजीव दीक्षित का जन्म तिथि और पुण्यतिथि दोनों है, उसी सब से लोग भाई लोग और जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्रांतिकारी की तरह तो काम किया, उसके साथ साथ हम लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य, रहन सहन कैसे रहना है, उन्होंने जो छोड़ के गए उनको इन लोगों ने पूरा करना हम लोगों को सिखा रहे हैं। तो और ये दुर्गेश भाई हैं, ये समस्तीपुर से आए हैं। और वो शुभम राज है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर है। और अब हमारी इच्छा है कि अब तक तो हम लोग सब जगह करते थे, लेकिन जो हमारा एकल अभियान के आप लोग बिल्कुल जो हनुमान की तरह काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि नहीं, आरोग्य की शिक्षा अब घर घर में होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप लोग थोड़ा सा सीख सकते हैं इन भाइयों से तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, इसीलिए हम इन भाइयों को यहाँ पे बुलाए हैं। आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे बारे में आपको दीदी ने बता ही दिया है कि हम लोग कहाँ से आए हैं और क्या करने आए हैं। तो महसूस नहीं हुआ कि इतनी दूर आए हैं, किसी पहली बार आया हूँ यहाँ पे मैं, कि किसी अनजान जगह पे हैं। ऐसा ही लगता है कि हम लोग अपने इसी इलाके में घूम रहे हैं। इतना प्यार आप लोगों ने दिया। तो जो हमारा ये विषय था यहाँ लेकर आने का कि स्वास्थ्य है, क्योंकि आप लोग क्या है, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान ने आपको बहुत अच्छे काम के लिए चुना है। हो सकता है इसमें ज़्यादा कमाई ना हो, लेकिन पुण्य बहुत है ना। किसी का भला करने की सोच तो है आप लोगों में, बच्चों को सुधारना। एक बच्चा सुधर गया तो आने वाली पीढ़ियाँ सुधरेंगी। तो आप लोग स्कूल में जाते हो, शायद बच्चों के ऊपर ही आपका है ना कि उनको संस्कृति और अपने संस्कारों से जोड़ने का, गाँव और बच्चों के, गाँव के लिए है ना। गाँव तो गाँव को देखिए, हम लोग उनका धर्म तब बचा सकते हैं जब वो स्वस्थ हैं, है ना। अगर एक आदमी यहाँ बीमार पड़ा है, उसको आप बोलोगे बापू आ तेरे को थोड़ा सा कथा सुनाते हैं, तो बोलेगा भाई जा तू। तो कथा की बात कर रहा है, यहाँ पर मेरे घुटने हाय हाय हो रही है ना। तो नहीं काम का वो आदमी, बीमार आदमी किसी काम का नहीं है। ना वो जिंदगी को आनंद से जी सकता है, ना वो कोई धर्म का काम कर सकता है, ना कोई परिवार के पालन का काम कर सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप उनको बताते हो, सिखाते हो, क्योंकि हर आदमी आजकल क्या है कि पैसे के लिए आपको पता ही है थोड़ा सा कमज़ोर हालत है। तो आपने जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उन्हीं से लोगों को स्वस्थ रखना है। जैसे कि अभी उसके बारे में मैं बात करूँगा। एक तो खान पान अपना बदलिए, जैसे कि आचार्य जी ने बताया। गेहूं के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहिए। गेहूं अपना ही है, लेकिन जो अभी हम खा रहे हैं, हमको ये राशन स्टोर वगैरह से मिलता है, ये हाइब्रिड नस्ल है, ख़राब नस्ल है। ये अपना देसी गेहूं आप लोग गांव में जाते उनको समझाइए, देसी नस्ल आपको ये भाई साहब दे देंगे, जो अपना गेहूं है असल में भारत का। तो उसको पैदा करवाइए, तो वो उसकी रोटी आप खा सकते हैं। और जब भी आप गेहूं की वैसे कोशिश करिए, जैसे बाजरा, ज्वार, जौ, है ना, ये मोटा अनाज होता है ना, जो मड़ुआ बोलते हैं जौ को, राई को रागी को मड़ुआ बोलते हैं, मड़ुआ। तो ये जो अनाज है ना गोल गोल वाले, आप इनको पीसकर इनकी रोटी खाइए। और इसका आटा आप लोगों ने छानना नहीं है। हम छान के वो जो डाल देते हैं ना, हाँ चोकर, गायों को डाल देते हैं।
असल में वो खून को पतला करता है, आपको हार्ट अटैक नहीं आने देता। तो हम लोग क्या करते हैं, वो अच्छी चीज़ तो निकाल के अच्छी गाय को डाल दी और हम लोग खा रहे हैं खराब चीज़, है ना। तो पता नहीं ये सेवा भाव है कि हम बीमार हो जाएं, लेकिन गाय माता नहीं होनी चाहिए, डाल दो भाई। तो ये भी त्याग की भावना है, बहुत बड़ी बात है ये, अपनी जान जोखिम में डाल के किसी और के लिए पोषण तत्व देना। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो उस आटे को कभी छानिए मत। जब आप मोटा अनाज खाना शुरू करेंगे, आपका खून सर्कल जो है वो पतला होगा, सही चलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, जब आप ये अनाज खाओगे उसके साथ आपने कुछ ना कुछ गुड़ या शक्कर वो होता है ना, गुड़ का पाउडर लाल लाल, वो बूरा बोलते हैं, वो पक्का खाना है साथ में। या फिर देसी गाय का घी। अभी देसी गाय का भी, रात हम किसी गांव में गए थे किसी मरीज को देखने के लिए, वो जो अंग्रेजी गाय है ना, जिस अंग्रेजों ने हमारा इतना सत्यानाश किया, जर्सी वाली जो, उसी को देसी समझ के बैठे हैं। देसी गाय क्या होती है, उसके यहाँ होता है ना गर्दन के पास ऐसे उठा हुआ होता है, हाँ ऐसे होता है ना, वो देसी गाय होती है जो उसकी मोटी मोटी पहचान है। तो आप उसी गाय का घी साथ में खा सकते हो। बच्चों को खिलाइए, बच्चे कभी जल्दी से बीमार नहीं होते उसका दूध पिएंगे तो। फिर रोटी का हो गया, नमक का आपको बता दिया। अगर आयोडीन नमक आप लगातार खाओगे, ये बीपी की समस्या, थायराइड की समस्या, ये सारी समस्याएं होती हैं। फिर बाकी और जैसे आप स्नान करते हो या ब्रश करते हो, है ना, टूथ ब्रश वगैरह, कोई ज़रूरत नहीं है, अपना दातुन करिए। हम लोगों के पास देखिए भगवान की दया से हम ठीक परिवार से हैं, हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है, लेकिन हम लोग ब्रश नहीं करते, टूथपेस्ट नहीं करते हम लोग, ना ही साबुन लगाते हैं। एक तो पैसा क्या, हमारा पैसा बचा वो हम किसी अच्छे काम में लगा देते हैं, किसी खराब कंपनी को देने की बजाय। और दूसरा क्या है, जब हम ब्रश करते हैं हमारे मुंह में एसिड बनता है, तेजाब। तो क्या है कि हम बोलते हैं ना कि हमें तो पानी के बिना भी हमें रोटी अच्छी नहीं लगती, एक हम वो निवाला चबाएंगे फिर ऊपर से पानी की घूंट पिएंगे, वो ब्रश करते हैं ना उसकी वजह से होता है। हमारी जो लार है वो सूख जाती है। जब आप दातुन करोगे तो आपकी ये लार एक्टिव होगी, आप बिना पानी के रोटी खा सकते हो, ठीक। और साबुन की जगह आप जैसे कच्चे दूध से नहा लिए, बेसन से नहा लो, जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, छाली, हाँ छाली आती है, तो उसमें आप बेसन या गुलाब जल डाल के उससे नहा सकते हो। देखना चमक मारोगे शीशे की तरह कुछ ही दिनों में, इतनी अच्छी चीज़ है वो। और फिर आप देखिए कि हर कोई आदमी आज के युग में जूस नहीं पी सकता है ना। अगर उस दिन मैंने परसों जूस पी रहे थे ना, कल को हमारा कार्यक्रम था, तो जो उसने 20 रुपए का शायद गिलास दिया, मैंने बोला गिलास नहीं चाहिए, इसमें डाल दे, तो इतना सा भरा ये तो इसको भरने के लिए 100 रुपया चाहिए एक बार में, अगर मैं पीऊँगा तो 100 रुपये का भरता है ये, तो इतना पैसा सबके पास नहीं होता। तो आपने करना क्या है, अपने आसपास फलों के पौधे होते हैं, फलों के जैसे अमरूद है, जामुन है, अनार, और कौन कौन से पौधे यहाँ पे होते हैं, केला है ना, आम हो गया, या फिर वो शीशम हो गया, फिर पीपल का पेड़ सबके यहाँ होता है, या फिर ये दूब घास होती है। इन सबके ना 3-3 4-4 पत्ते लेके या तो हाथ से कूट लो, या जिसके घर में मिक्सी है, मिक्सर होता है ना जो, उसमें वो पत्ते डाल दो। तुलसी, पुदीना, धनिया, मेथी, ये सारे पत्ते डाल सकते हो। फिर उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको घुमा के उसका रस निकाल लो। वो रस आप थोड़ा थोड़ा, इतना इतना, आधा गिलास रोज पी सकते हो। आपको देखिए इतने विटामिन मिलेंगे, आपका खून साफ रहेगा, शरीर में गंदगी जमा नहीं होगी, और आप एकदम ताकतवर रहोगे। फ्री का जूस है। कभी कोई पेड़ पौधा बोलता है अरे मेरे 4 पत्ते ले लिए, निकाल 20 रुपये, नहीं बोलेगा। तो ये फ्री की चीज़ है, आप भी कर सकते हैं। जैसे स्कूलों में कोई आपको लगता है कि ये बच्चे ज़रूरतमंद है, उनको भी पिलाइए। थोड़ा बहुत योग प्राणायाम वगैरह कीजिए। जो हमारा है स्वर्ण प्राशन की हम बात कर रहे थे, ये स्वर्ण प्राशन की शीशी है, मैं साथ में लेके आया हूँ। ये जो स्वर्ण प्राशन है, ये राजकोट में एक आयुर्वेद का गुरुकुल है, संस्कृति आर्य गुरुकुलम। वहाँ पर एक गुरुजी थे, पूज्य गुरु विश्वनाथ जी, जिन्होंने 50 साल तक इसके ऊपर काम किया। उनको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से सम्मान भी मिला है। और उन्होंने ये मुहिम शुरू की थी। अभी उसको एक हमारे महल शास्त्री जी हैं, हमारे परम मित्र हैं, वो इसको चला रहे हैं, उनके शिष्य हैं वो विश्वनाथ जी के। तो इसका कोई पैसा नहीं है। आप जब गांव में स्कूल में जाते हो ना,
आपसे विनती है, जो 15 साल तक के बच्चे हैं, महीने में एक बार उनको जरूर पिलाइए, ताकि उनको जल्दी से जल्दी कोई बीमारी ना हो और वो दिमाग से अच्छे हो जाएंगे और शरीर में एकदम ताकतवर होंगे। तो ये आप इसके लिए अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, हम लोग अपना कार्ड भी दे के जाएंगे। ये दीदी हैं, इनके साथ जुड़िए। और आप हम चाहते हैं कि ये मुहिम, ये जो स्वर्ण प्राशन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैले, क्योंकि इसके अंदर की आपको पूरी जानकारी देंगे कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटी है, ये कब पिलाना है, कब नहीं पिलाना। तो उम्मीद है कि आप लोग इतना बढ़िया काम कर ही रहे हो। और जब इसको पिलाना है, इसकी खास बात क्या है, आप कोई ना कोई ऐसा श्लोक बोलो जो बच्चे को ताकत देगा, संस्कृत का हो, वो हिंदी का हो। तो मतलब ये मंत्र औषधि है, मंत्रों से तैयार हुई एक दवाई है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है ये। एक तो ये मुहिम के साथ आप बच्चों को जरूर जोड़िए। और दूसरा, आप लोग जैसे गांव-गांव में घूमते हो, अभी गांव में जैसे बहनें होती हैं, है ना, गर्भवती बहनें या जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए अगर हम आपको बताएंगे कि भाई उनको 9 महीने में जैसे जैसे क्या खाना पीना है, आपने डॉक्टर के चंगुल से कैसे बचना है। एक तो शेर होता है शान से अपना शिकार करता है कि हाँ आज मैं शिकार पे चला हूँ। ये भेड़िए हैं, चुपचाप नहीं झुंड में बना के चुपचाप से लपटते हैं। तो उनसे कैसे बचना है उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। तो बिना इनकी मदद के, जैसे गांव में दाई माँ होती थी ना, आप ढूंढिए अपने आसपास दाई माँ को, उनको भी काम मिलेगा और गांव के बच्चे गांव के अंदर ही पैदा होंगे और अच्छे होंगे। अस्पताल के बच्चे से ये गांव का बच्चा बहुत अच्छा होगा जिसने गांव में जन्म लिया। तो इसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं पूरा। कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं हमें कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम क्या करें, पूरा बताएंगे। लेकिन आप क्या है कि अपने स्तर पे, अभी मैं हर बार पंजाब से नहीं आऊँगा, ये हिमाचल से नहीं आएंगे, दूर दूर से नहीं आ सकते ना। तो आप लोग अपनी ही टीम यहाँ पर तैयार करिए, ठीक। और बाकी अगर किसी को भी किसी बीमारी के बारे में, भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, तो लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग फ़ोन के ऊपर आपको बता सकते हैं। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो कि ये ऐसी दिक्कत आ गई है, अभी हम क्या करें। क्योंकि हम लोग अभी आपके साथ ऐसी इतनी बातचीत कर रहे हैं तो एक परिवार ही बन जाता है फिर, है ना। तो ये तो एक अभियान है, इसके साथ चलो हमें भी मौका मिला, हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आपके पास आए, बात करने का मौका मिला है। हमें तो पता भी नहीं था कि बिहार में, मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे पूरे विश्व में चलता है। अच्छा, हाँ, ये इंडिया में, विश्व में नहीं, इंडिया में। मतलब अच्छा, इंडिया से बाहर मतलब लोग अच्छा, जुड़े हुए। तो हाँ, तो ये अच्छा, तो अगर वहाँ कोई होगा मेरे को नंबर दीजिएगा उनका। ये सब पूरा पंजाब के अगर आपके, हाँ पूरा। आप लोग हिमाचल से हैं? नहीं, भारत देश। संपर्क नंबर दीजिएगा हमें, जैसे हमारी साइड के है ना, अगर आपके पास उनके फ़ोन नंबर हो गए तो जरूर देना, ठीक है।